दोवर्षीय बीएड की 30 तारीख को अपवर्ड मूवमेंट रिजल्ट के साथ आपकी वेटिंग लिस्ट है वो डाली गई थी। क्या उस वेटिंग लिस्ट का अपवर्ड मूवमेंट होगा या फिर आपकी कोई और वेटिंग लिस्ट या थर्ड लिस्ट आपकी आएगी या फिर नहीं आएगी? अगर थर्ड लिस्ट नहीं आती तो 5,000 रुपये जो आपने जमा करवाए थे वो किस आधार पर आपको रिफंड होंगे आदि ये सभी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाले, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। देखो, आप सभी ने ये न्यूज़ देख ली हुई। इस न्यूज़ को देखने के बाद आपको लगा होगा कि काउंसलिंग प्रक्रिया वो समाप्त कर ली गई है, लेकिन आपको मैं बताऊं तो एक बार आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त कर ली गई है। 2 तारीख की ये न्यूज़ है भास्कर बीकानेर की। इसके अनुसार 22,000 सीटों के ऊपर जो आपकी 30 तारीख को जो लिस्ट निकाली गई थी वो 22,000 सीटों के ऊपर आपकी लिस्ट निकाली गई थी। और जो पहली लिस्ट आई थी उसमें लगभग पूरी सीटों पे इन्होंने एडमिशन दे दिया स्टूडेंट्स को, पूरी की पूरी सीटों पे कॉलेज अलॉट कर दी स्टूडेंट्स को। तो जो कॉलेज अलॉट की गई पूरी की पूरी सीटों पे से उनमें से 22,000 सीटें खाली रह गई, यानी 22,000 सीटों पर किसी ने एडमिशन नहीं लिया। तो जो 22,000 सीटें खाली रही थी उसी के ऊपर आपकी वेटिंग लिस्ट निकाली गई है। लेकिन अब क्या आपको क्या लगता है कि 22,000 की 22,000 सीटें पूरी की बुक हो जाएंगी? अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको दूसरी वेटिंग लिस्ट आपको और देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा गया है। पीटीटी की प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, यानी एक बार तो आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है पूरी, जो आपको एडमिशन देना था वो दे दिए गए हैं। एक बार आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया आप पूरी मान के चल सकते हो। डूंगर कॉलेज ने 22,000 सीटों के ऊपर आपकी वेटिंग लिस्ट निकाली गई है। और वहाँ पे जो कॉलेज जिस किसी ने कॉलेज नहीं की वहाँ पे पहली लिस्ट में ज्वाइनिंग के बाद जो खाली रही थी आपकी, जिस किसी को पहली लिस्ट में ज्वाइन किया कॉलेज अलॉट की गई थी उसके बाद जो खाली रही हैं उन सीटों के ऊपर आपकी ये लिस्ट निकाली गई है। लेकिन अब मैं आपको थर्ड लिस्ट की अपडेट करूँ कि थर्ड लिस्ट आपकी आ सकती है या नहीं आ सकती। तो देखो, 22,000 आपकी सीटें खाली रही हैं पहली लिस्ट में। तो अभी जिसको 22,000 सीटें अलॉट होंगी, क्या आपको लगता है कि उनको 22 की 22,000 सीटें आपकी बुक हो जाएंगी? 22 की 22,000 सीटें आपकी पूरी तरीके से बुक नहीं होने वाली हैं। जिस किसी को भी कॉलेज अलॉट होती हैं तो जिसको दूर कॉलेज अलॉट होगी या फिर कोई भी कारण हो सकता है, अपवर्ड मूवमेंट का इसमें मौका नहीं दिया गया है। अगर अपवर्ड मूवमेंट की बात करूँ तो, और अपवर्ड मूवमेंट का मौका भी शायद आपको दिया भी नहीं जाएगा इस लिस्ट में। अगर अपवर्ड मूवमेंट का आपको मौका दिया जाता तो अभी तक हो जाता। लास्ट लिस्ट है ये आपकी, और लास्ट लिस्ट में अपवर्ड मूवमेंट का मौका नहीं दिया जाता। नीचे यहाँ पे क्या लिखा गया है देख सकते हो आप। अभी जो दूसरी आपकी अगर दूसरी सूची में भी कुछ सीटें रिक्त रहती हैं तो वेटिंग के रूप में आपको तीसरी सूची जारी की जाएगी। ठीक है, आधिकारिक तौर पर आपका प्रवेश प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। यानी आधिकारिक रूप से आपको मैं बताऊं तो एक बार काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी पूरी कर ली गई है। जितनी सीटों पे इन्होंने कॉलेज अलॉट करनी थी वो कर दी गई हैं, अभी और लिस्ट नहीं आने वाली। लेकिन मैं अपने स्तर पे आपको ये बता देता हूँ कि थर्ड लिस्ट आपको देखने को मिल सकती है 99%। अगर ऐसा होता है कि 22,000 की 22,000 सीटों के ऊपर एडमिशन हो जाता है तो फिर आपकी अगली लिस्ट नहीं आएगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो लगता कि हाँ ऐसा हो जाएगा कि 22 की 22,000 सीटें आपको बुक हो जाएंगी। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जो कॉलेज ज़रूर नहीं लेंगे, वहाँ पे जिस किसी को दूर मिली हुई कोई भी कारणवश वो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे। अगर अपवर्ड मूवमेंट के सोचते कि अपवर्ड मूवमेंट हम करवा देंगे या फिर कॉलेज चेंज हो जाएगी तो आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन अपवर्ड मूवमेंट का इसमें मौका एक बार अभी तक तो नहीं दिया गया है, और लगता भी नहीं मुझे कि अपवर्ड मूवमेंट को आपका मौका दिया जाएगा। लेकिन सीधी सी मैं बात करूँ आपको तो थर्ड लिस्ट आपको 99% आपको देखने को मिलेगी, या वेटिंग लिस्ट मान सकते हो। थर्ड लिस्ट बहुत ही कम सीटों पर, कुछ परसेंट सीटों के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। थर्ड लिस्ट है जो आएगी उसमें बहुत ही कम स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट होंगी। और क्यों अलॉट होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो 22,000 सीटों के ऊपर जो कॉलेज अलॉट की गई हैं इसमें लगभग सीटें आपकी बुक हो जाएंगी। जो सीटें खाली रहेंगी वो किस कॉलेज में सीटें खाली रहेंगी, उस कॉलेज को किस ने भरा होगा, एक तो उस आधार पे आपको कॉलेज अलॉट होंगी फिर, या फिर जिस किसी ने ऑल राजस्थान किया होगा उसके उनको कॉलेज अलॉट कर दी जाएंगी। ठीक है, तो इस आधार पर आपको कॉलेज अलॉट होने वाले हैं। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। देखो, मान लीजिए किसी झुंझुनू की एक कॉलेज में आपको एक कॉलेज में सीटें हैं वो 10 सीटें खाली रह जाती हैं, तो उस कॉलेज को जिस किसी ने भी भरा होगा काउंसलिंग के टाइम तो उसमें से उनको कॉलेज है वो नंबरों के आधार पे वो कॉलेज अलॉट कर दी जाएगी। अगर उन कॉलेज को किसी ने नहीं भराया फिर ऑल राजस्थान किया होगा तो उनको वहाँ पे अलॉट कर दी जाएंगी। इस आधार पे आपकी कॉलेज है वो अगली लिस्ट आपको देखने को मिल सकती है। पूरी संभावना है कि आपकी अगली लिस्ट आएगी। ठीक है, और मान लो अगली लिस्ट 1% आपकी अगली लिस्ट नहीं भी आती है, काउंसलिंग प्रक्रिया यहाँ पे आप आधिकारिक रूप से घोषणा हो चुकी है कि आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, काउंसलिंग प्रक्रिया यहाँ पे बंद हो जाती है, तो 5,000 रुपये आपको रिफंड कैसे होंगे? तो देखो, 5,000 रुपये रिफंड होने के बाद आपको एक नोटिस डाला जाएगा कि इस तारीख से आपका रिफंड के फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहे हैं। आपको रिफंड के फॉर्म जैसे ही स्टार्ट होंगे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप रिफंड का फॉर्म नहीं भरते हो, साफ साफ बोल देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे सुन लेना ध्यान से। अगर आप रिफंड का फॉर्म नहीं भरते हो तो आपके 5,000 रुपये आपको रिफ़ंड नहीं होंगे, वापस नहीं मिलेंगे। फिर विभाग को दोष मत देना कि हमारे 5,000 रुपये नहीं आए। अगर आप रिफ़ंड का फॉर्म समय पे भरते हो बिना कोई गलती के तो आपके 5,000 रुपये हैं वो आ जाएंगे। पहले जब भी लिस्ट आप पहले आपका रिफ़ंड है वो डाला जाएगा तब।
अगर आपको कॉलेज नहीं मिलती है तो आपको 4800 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। और अगर आपको कॉलेज मिलती है और आप कॉलेज नहीं लेते तो आपको 4400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसकी कोई भी आपको टेंशन नहीं लेनी कि रिफंड आएगा नहीं आएगा। हाँ, रिफंड आपका आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। जब जैसे आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, उसका आपकी नोटिस डाल दिया जाएगा काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त हो गई, उसके आप मान के चलो कि 20 दिन के बाद, 15-20 दिन के आसपास बाद आपका ये रिफंड की प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। तो उसके लिए आप रिफ़ंड के लिए ज़रूर ध्यान रखें। कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो अभी बोल रहे हैं कि रिफ़ंड का फॉर्म मैंने नहीं भरा 2020 का, तो मेरा रिफ़ंड आएगा या फिर नहीं आएगा। हाँ, 2020 का वालों को भी अभी उनको मौका दिया जा रहा है, और लेकिन उन्होंने नहीं भरा तो उनका रिफ़ंड का फॉर्म भरे बिना नहीं आएगा। क्योंकि रिफ़ंड का जब आप फॉर्म भरते हो तो वहाँ पे आपको बैंक डिटेल अपडेट करनी होती है अपनी या फिर मम्मी पापा की, तो उनमें आपका रिफ़ंड है वो भेजा जाता है। ठीक है, इसीलिए आपका रिफ़ंड का फॉर्म आपसे मांगा जाता है। वहाँ पे आपकी बैंक डिटेल आपको ऐड करनी होती है ताकि आपके डायरेक्ट अकाउंट में आपके पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ। तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी कि आपका रिफ़ंड नहीं आएगा, कब तक आएगा। जैसे उसकी कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर जिस किसी को कॉलेज नहीं मिली है तो वो अगली 2022 जो अभी आपकी मई के आस-पास आपकी एग्ज़ाम होती है, तो उसकी आप तैयारी ज़रूर शुरू कर दें। क्योंकि अभी जिस किसी को कॉलेज अलॉट होनी थी वो होगी, लगभग अगली लिस्ट जो आएगी वो बहुत ही कम सीटों पर आपको देखने को मिलेगी।